दोस्तों आप जहाँ भी हों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। हमारी बेटी प्राची जो दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधने जा रही हैं, पाणी ग्रहण संस्कार कुछ ही यानी कल के दिन 17 तारीख को होना है और मैं निमंत्रण नहीं भेज पाया, भेज भी नहीं सकता और सबको परेशान भी नहीं करना चाहता। हमारी जो मित्र मंडली है एक 50 करोड़ हमारे एक तरह से देखा जाए तो व्यूअर हैं। ठीक है, कई बार उन लोगों ने देखा होगा 18 लाख प्लस हमारे सब्सक्राइबर हैं। एक बड़ी संख्या है और सभी हमारे लिए आदरणीय हैं। उन्हीं के वजह से हौसला बढ़ा हुआ है और उन्हीं की वजह से जो कुछ हो रहा है वो भी है। यह सत्य है। तो दोस्तों मैं चाहता था सभी को आमंत्रित करना, बुलाना और उनका सम्मान करना, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मुझे एक बात का भय हमेशा रहता है, कहाँ से लोग आएँगे, कैसे आएँगे, कितनी परेशानी होगी। तो इसलिए मैंने इस बार बहुत सीमित मात्रा में निमंत्रण दिया है, बहुत से मित्र नाराज़ हैं और निमंत्रण डिजिटल रूप से है, यानी कागज़ जिसे आप देख रहे हैं। यह 1 मिनट 16 सेकंड का हमारा निमंत्रण है, उसमें आप देख सकते हैं। प्राची मास्टर डिग्री धारक हैं और उनका यूट्यूब चैनल भी है प्राची भूषण के नाम से। ब्रजभूषण हमारा नाम है तो प्राची ने थोड़ा-सा मार्केटिंग किया, लपक लिया कि हमारा भी हम भी भूषण लगाएँगे। पुत्र तो नहीं लगा पाए, उन्होंने कहा कि हमारा इम्पोर्टेंस नहीं है क्या? हमने कहा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो प्राची ने हमारा नाम जोड़ा। प्राची का ही यह पाणी ग्रहण संस्कार है, प्रवीण के साथ। प्रवीण मूलतः मऊ जनपद के निवासी हैं, ब्राह्मणपुरा गाँव है, आप देख भी सकते हैं। प्रवीण के पिताजी सेना में अधिकारी रहे हैं, उनके 2 बेटे दोनों और 1 बेटी। सभी लोग केंद्रीय विद्यालय से पढ़े थे, प्रवीण की भी पढ़ाई-लिखाई केंद्रीय विद्यालय से है। तत्पश्चात उन्होंने बीटेक किया, बीटीसी भी हैं, टेट सीटेट सब क्वालीफाई हैं। वर्तमान में एयरटेल में वह एक बड़े रैंक पर हैं, अच्छे रैंक पर हैं और उनका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। कई मंडल देख रहे हैं, तो प्रवीण के साथ हैं। यह विवाहोत्सव संपन्न होना है। अब एक चीज़ आपसे यह भी बताएँगे कि दान-दहेज हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन सामान-वामान तो देना ही है, जो भी बेटी के उपयोग का हो, तो सब देते हैं। कुछ अन्न, कुछ वस्त्र, कुछ द्रव्य भी चलता है, कुछ जेवर वगैरह भी, महँगाई का युग है, यह सब किया गया और उसमें आपका ही योगदान है, जो कुछ हुआ है। उन्होंने कुछ मुँह खोल कर के नहीं कहा और कहा कि हम कह देंगे तो मतलब ही क्या रहेगा, हम बेटे को बेच थोड़े ही रहे हैं। और अन्य शादियों में भी ऐसा ही हुआ है, ऐसे ही लोग मिले हैं और हम उन्हीं के यहाँ करेंगे जो सीना ठोक करके कहेंगे, भैया हम दान-दहेज नहीं लेंगे। लेकिन सबने दिया है, जनक जी ने भी दिया है सीता जी को बहुत कुछ दिया, जो भी दिया तो वह तो राजा-महाराजा थे, हम तो सामान्य लोग हैं, लेकिन सभी देते हैं। जैसे बिस्तर है सभी देंगे, बेड देंगे, कुछ कुर्सी, सोफ़ा देंगे और कुछ आज के समय में है जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, जो भी हैं, टीवी है कंप्यूटर है, जो भी आप कर सकते हैं, लैपटॉप है अगर बच्चे प्रयोग करते हों तो। इन सारी चीज़ों का प्रबंध हुआ है अ, और फिर तिलकोत्सव भी संपन्न हुआ, उसके बाद देखिए, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, मैं इसका धारक इसकी मान्यता भी नहीं देता हूँ, आडंबर रहित शादियाँ होनी चाहिए। अब देखिए ये सब कुछ हो रहा है, इधर साग-सब्जी है, इधर मंडप है, अब वो अभी समय खत्म हो गया, बाँस लगाए जाते थे। अब यह ज़रूर है कि अब मटका है, इसे आप देख रहे हैं अब ओखल और मूसल यह आर्टिफ़िशियल है और इधर भोजन भी बन रहा है, साग-सब्जी इधर रखा गया है, कड़ा है और भीतर बन रहा है, कई दिनों से यह सब चल रहा है। इधर कुछ गमले लाए गए हैं, फूल-पत्ती कुछ लगा है, कुछ नहीं लग पाया है। तो ऐसे में हम एक अनुरोध यह करेंगे कि आप जहाँ भी हों, वहीं से बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और वो आशीर्वाद फलीभूत होगा। फिर आगे चल कर के वो अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाएँगे, संघर्ष करेंगे, जो मेहनत करेगा वही प्रसन्न रहेगा। एक रास्ता है, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन, जिससे देश महान बनेगा। तो दोस्तों आज के दिन इतना ही। थोड़ा जगना हुआ है, आँखें-वाँखें सूजी हुई आपको दिख रही होंगी और आगे और भी बहुत कुछ बताऊँगा जो मैंने अनुभव साझा किया है। मैं चाहता हूँ आडंबर रहित किया जाए, हो नहीं पा रहा है। बहुत हद तक सफल भी हुआ हूँ, लेकिन असफलता का मानक ज़्यादा है, सफलता कम है। सादर प्रणाम।
नमस्कार, शुभकामनाएँ।